देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी एडवाइज़री लेके आया हूँ। ये एडवाइज़री आपके काम की है। आप इसे ध्यान से सुनोगे तो एक-एक पॉइंट बहुत काम आने वाला है। तो मेरी एडवाइज़री सुनने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और हो सके तो शेयर भी कर दें। मैं समझ सकता हूँ कि शायद आपने ये सब काम कर ही लिए होंगे। नहीं कि तो प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये सब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और कमेंट भी भेज सकते हैं। कमेंट भेजो तो बहुत अच्छी बात है, आपका धन्यवाद होगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी। और ध्यान से सुनना मेरी बातों को। कोई भी आदमी किसी भी प्रोफेशनल में काम करता है और काम करने के बाद कुछ लोग, मुझे भी सजेस्ट किया कुछ लोगों ने, और मैंने औरों को भी सजेस्ट करते देखा है और बताते देखा है कि भैया, काम करना अलग चीज़ है और काम करके पैसे निकालना अलग चीज़ है। हो सकता है कुछ हद तक उनकी बातें ठीक हों, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि खुद कृष्ण भगवान ने कहा है कि आप कर्म के दाता हो, आप कर्म कर सकते हो। कर्म करने के बाद भी आपको उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो मेरा काम है। क्योंकि कर्म फल भगवान के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं है। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि हम काम कर देते हैं और काम करने के बाद में हमें उसका फल नहीं मिलता, यानी कि उसका पैसा हमें नहीं मिलता। तो उसी पे कुछ लोग एडवाइस देते हैं कि काम करने में और पैसा निकालने में दोनों में अंतर है। काम करना आसान है, पैसा निकालना बड़ा मुश्किल है। या कुछ कहते कि काम भी करना आसान है और पैसा निकालना भी बहुत आसान है। तो यानी कि ऐसे लोगों की मानसिकता मैं समझ सकता हूँ, शायद झगड़े की होती होगी या कुछ इम्प्रेशन जमाने की होती होगी। मतलब उनकी नीयत ठीक नहीं होती। टोटल लगा के मैं मान सकता हूँ कि जो आदमी ये कहते हैं कि काम करके पैसा निकाल, हम तो ऐसे निकाल लेते हैं, वो लोग मुझे ठीक लगते ही नहीं। दोस्तों, अगर आपने काम किया है और उस काम का फल आपके भाग्य में है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। वो आपको मिलेगा ज़रूर। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगर आपके भाग्य में है, वो आपके पास ज़रूर आ जाएगा। उसे कोई रोक नहीं सकता, चाह कर भी नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों, हमेशा एक ही चीज़ ध्यान रखना, जब आप मेहनत से किसी का काम कर देते हैं और वो आपका पैसा नहीं देता, आपकी मेहनताना नहीं देता, तो वहाँ पे दो बातें आती हैं। वो दो बातें कौन सी हैं, आज मैं आपको बताता हूँ। या तो पिछले जन्म में किया हुआ कर्ज जो आपके ऊपर है, वो आज आपने चुका दिया। यानी कि जो आदमी आपको पैसे नहीं दे रहा है, उसका कर्ज आपने चुका दिया। हो सकता है पिछली बार, पिछले जन्म में उसका कर्ज आपके ऊपर बाकी रह गया हो, जो आपने इस बार मेहनत करके चुका दिया। या फिर अगर उसने नहीं दिया आपका पैसा, तो फिर इस जन्म में आपका कर्जदार वो आदमी हो गया जिसने आपको आपका मेहनताना नहीं दिया। ये दो ही बातें हैं। उसमें अगर आप ज़बरदस्ती करके चाहो कि मैं उससे लड़ाई करूं, झगड़ा करूं, मार पीट करूं, तो ये बहुत ही नीचता की बात होती है।
बहुत ही छोटी बात है। ऐसे लोगों की प्रवृत्ति मैं नहीं समझता कि अच्छी होती होगी। एक भी इंसान मुझे आज तक एक ऐसा बता दो, चाहे वो ज़बरदस्ती से कमाई दौलत हो, चाहे वो किसी से हड़प हुआ माल हो, चाहे वो किसी से मार पीट के वसूल किया हुआ माल हो, साथ तो दोस्तों कोई लेके नहीं गया और ना ही लेके जाएगा। किसके लिए इकट्ठा करते हो? उनके लिए इकट्ठा करते हो कि जो मरने के आपके तुरंत बाद आपको नीचे ज़मीन पर रख देते हैं और बहुत ही जल्दी करते हैं आपको शमशान ले जाने के लिए, और वहाँ आपको छोड़ करके और वहाँ से तुरंत इमीडिएटली वापस हो जाते हैं। वे लोग जिनके लिए तुम इकट्ठा करना चाहते हो, इकट्ठा करते हो, उन लोगों के लिए। तो दोस्तों याद रखो, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ये एक दुनिया मेला है। इस मेले में हम सब लोग घूमने आए हैं और घूम के सब चले जाएंगे। सिर्फ ऊपर वाले ने कुछ रिश्तों की डोर ऐसी बांधी है, जो हमारा कर्तव्य है, सिर्फ इतना कर्तव्य है कि हम उनका पालन पोषण कर सकें, और करना भी चाहिए। गृहस्थ जीवन में है तो करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये कहीं नहीं लिखा है और ये किसी ने नहीं कहा है कि आप दुनिया को लूट करके माया को इकट्ठी कर लो, उस माया को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 12 ये बनाते चले जाओ। किसके लिए? और इसी में पूरा जीवन निकल जाता तुम्हारा। लेकिन लास्ट टाइम में क्या मिलता है? जो एक सच है, सिर्फ वो ही एक सच है, बाकी सब झूठ। क्या मिलता है? मौत। और हमारी मौत, हमारी अर्थी के पीछे जो भीड़ का जुलूस जाता है, जो हुज्जुम जाता है, उससे पता लगता है कि हमने आखिर कमाया क्या है। हमने सिर्फ पैसा कमाने पे ही ध्यान दिया है, या हमने कुछ भाई बंदी, कुछ यार दोस्त या कुछ समाज कमाया है कि नहीं। बस पैसे के पीछे भाग भाग के, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, समाज को भूल जाता है। उस समाज को भूल जाता है जो समाज 4 कंधों पर लेकर के बारात के साथ तुम्हें लेके जाता है। उस समाज को इंसान भूल जाता है। लेकिन दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और है इसमें। जब इंसान गर्भ में होता है तो वो क्या कहता है? हे प्रभु, हे भगवान, मुझे इस घिनौनी जगह से निकालो, इस गंदी जगह से निकालो, और आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। इतने सारे वचन भगवान के साथ में भर लेता है तो भगवान को दया आ जाती है। भगवान उसको एक मूत्र की थैली होती है जिसमें इंसान होता है, और उसमें से उसको बाहर निकाल देता है। और इस पृथ्वी पर आते ही, संसार में आते ही, वो सारे वचन, कसमें, वादे जो भगवान के साथ करके आता, सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। लग जाता अपनी माया समेटने में। और जब लास्ट टाइम फिर उसका आता है, जब 4 कंधों पर सवार होकर वो फिर शमशान जाता है, और वहाँ उसको अर्थी पे लोग लिटा देते हैं, तो प्रभु वहाँ झोली पसार के खड़ा रहता है। वही भगवान, वही प्रभु जिसके साथ वचन के वादे, कसम के वादे वो करके आता है।
तो प्रभु वहाँ क्या कहते हैं झोली फैला करके कि आ मेरी झोली में। कल भी मैं ही तेरा ग्राहक था, आज भी मैं ही तेरा ग्राहक हूँ। देख सारी दुनिया तुझे लेकर के आई और सब वापस चले गए, कोई तेरे साथ नहीं जा रहा, कोई तेरा ग्राहक नहीं है, सिर्फ मैं ही एक तेरा ग्राहक हूँ। भगवान वहाँ भी उसको अपनी झोली में ले लेते हैं और लेके चले जाते हैं। समझे दोस्तों? तो इंसान इन चीज़ों को नहीं समझता। हाय माया, हाय माया। किसके लिए माया? पता नहीं। क्यों लूट रहे हैं? पता नहीं। जरूरत से ज़्यादा तो खाना भी नुकसान देता दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात और मैं कहूँगा आपको, एक बात और मैं कहना चाहूँगा। हम कहते हैं भूत प्रेत आत्मा ये होती है। हाँ होती है, मैं भी कहता हूँ होती है। साइंस नहीं मानती, आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ और माननी पड़ेगी। क्यों? इसका उदाहरण मैं आपको बताऊंगा और सच्चाई के साथ बताऊंगा। इसका उदाहरण यह है दोस्तों कि इंसान को पृथ्वी पर भेजने से पहले वो भगवान, वो ईश्वर, वो प्रभु पता क्या कहते हैं कि हे इंसान, मैं तुझे इस धरती पे भेज रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा करके, तेरा दिमाग बिल्कुल प्लान, एकदम कोरे कागज की तरह, कुछ नहीं जानता तू, और जिस तरह से साफ सुथरा मैं तुझे भेज रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि वापस जब आएगा तो इसी तरह से पवित्र मेरे पास आए। ये इच्छा भगवान की रहती है। और जब धरती पर, इस धरती के ऊपर इंसान को उतार देता है, फिर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपको, हाय माया, हाय माया, हाय माया। संसार के चक्रव्यूह में बस घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और घूम घाम के जब उसका लास्ट टाइम फिर आ जाता है, फिर वही होता दोस्तों जो अभी थोड़ी देर पहले बताया। फिर उसका लास्ट टाइम ऊपर जाने के लिए प्रभु के दरबार में तैयार हो जाता है वो, लेकिन ऊपर बैठा ईश्वर उसको वहां आने की एंट्री नहीं देता। तो प्रभु क्या कहता है? नहीं, जैसे मैंने तुझे सोने की तवा बिल्कुल सोने की तरह पका करके, तपा करके, साफ सुथरा कोरे कागज की तरह जैसे पृथ्वी पे भेजा था, उसी तरह से जब तक तू तप करके, पक करके बिल्कुल साफ सुथरा कोरे कागज की तरह नहीं हो जाएगा ना, तब तक मेरे यहाँ तेरी एंट्री नहीं। वहीं से फेंक देता है, और वो फेंकने के बाद हवा में घूमता है, और वो क्या बनता है? भूत प्रेत आत्मा, जिसे हम कहते हैं। बस दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं समाप्त करता हूँ। अगली बार फिर एक ऐसी ही धार्मिक स्टोरी लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जब तक के लिए मैं अनुराग शर्मा आपसे हाथ जोड़ करके इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना ना भूलें प्लीज़। मैं फिर से आपके सामने हाजिर होता हूँ जल्दी। धन्यवाद।